आज हम आप लोग के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, लेकिन बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान। बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाया बिना किसी झंझट के। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें हमने सिर्फ घर के मसाले इस्तेमाल किए, बाहर का कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। लेकिन ये बिरयानी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। हर एक इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। इसे खाने के बाद आप बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 kg चिकन ले लिया है, मिक्स पीस ली है, और हमने 1 kg बासमती राइस को 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया है। हमने 8 से 10 बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। 100 ग्राम के करीब हमने दही ले ली है। 20 बादाम का हमने पेस्ट बना लिया है। अदरक, लहसुन और 1 प्याज को हमने पीस लिया है। 3 टमाटर ले लिए हैं, 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला हमने भगोने को रख दिया था गर्म होने के लिए। अब उसमें तेल शामिल कर दिया। 3/4 कप के करीब तेल गर्म हो जाएगा, उसमें प्याज डाल देंगे। सबसे पहले हमें प्याज फ्राई करनी है। हमें प्याज को गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन, जैसा कि हम ब्रिस्ता बनाते हैं। तो हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल इतना ही ब्राउन हमें करना है, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम सारी प्याज निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हमने प्याज निकाल लिए। अब जो तेल बचा है ये ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लेंगे और फिर हम इसी तेल में 3 तेज़पत्ता डाल देंगे और चिकन की पीसेस उठाकर डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो चिकन का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था। हमने 3 पोथी लहसुन ले लिया था, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 प्याज, उसका हमने पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो हमें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जितने पिसे मसाले थे, गरम मसाला को छोड़कर, सारे एक साथ शामिल कर देंगे। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से भूनेंगे इसे। हमें तब तक की भूनना है जब तक कि मसाले का पानी सूख ना जाए और तेल अच्छी तरह से ऊपर ना आ जाए। हम इसे लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो देखिए हमें भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और मसाला भी हमारा भुनने के करीब है, 80% तक भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। हमने टमाटर को ऐसे ही रफली काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर ऐसे भी गल जाते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च। 7 से 8 हरी मिर्चें हमने ले ली थी। अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जो हमने प्याज फ्राई की हुई थी उसे डाल देंगे। आप हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मसल कर तोड़ लें, ये बारीक हो जाती हैं, बहुत बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्याज को शामिल कर दिया। अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमेशा लास्ट में डालें कि जब आपका मसाला भुनने के बिल्कुल करीब हो जाए, 80% तक भून चुका हो। अब इसे डालकर भी हम फुल फ्लेम पे ही भून लेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बादाम का पेस्ट और इसे डालकर भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो दही को आप डालने से पहले फेंट लें और फ्लेम को फुल कर दें, ताकि दही फटे नहीं और ये पानी नहीं छोड़े, जल्दी से भुन जाए। तो हम इसे भी भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, कि दही ने जो पानी छोड़ा वो खुश्क हो जाए और मसाला भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, क्योंकि मसाला हमारा भुन चुका है। हमने साइड में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो बहुत थोड़ा पानी हमने डाला है, लगभग 250 से 300 ml के करीब, क्योंकि हमें बस थोड़ी देर तक इसे पकाना है कि चिकन जो कसर रह गई है उसकी गल जाए वो। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम लिड को कवर करके रख देंगे इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, फ्लेम को स्लो करके।
जब तक कि हमारा चिकन गल रहा, हम इधर राइस बना लेते हैं। तो हमने 4 से 5 लीटर के करीब पानी रख दिया है, 3 टीस्पून में नमक डाल दिया है, दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, इलायची डाल देंगे और लौंग डाल देंगे। जो तकरीबन हमने 10 लौंग और 10 इलायची डाली होगी, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 बादियान का टुकड़ा डाल दिया है। 2 टीस्पून ऑयल और नींबू का जूस डाल देंगे। पानी को गर्म होने देंगे। ढक्कन हमने कवर कर दिया है कि ताकि जल्दी पानी गर्म हो जाए। तो देखिए पानी गर्म हो गया। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। चावल को डाल दिया है हमने। अब इसे फुल फ्लेम पे ही हम रहने देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और चावल को हमें कम से कम 70% तक कुक करना है। उस चावल में उबाल आ गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो राइस हमारा हो चुका है, हम इसे छान कर निकाल लेते हैं। आप किसी भी स्ट्रेनर में इस तरह से छान कर निकाल लें। अगर आपके पास या तो कॉटन का कपड़ा हो उस पर भी कर सकते हैं। इधर हमने चिकन को चेक कर लिया, तो चिकन हमारा तैयार है। अब इसी के ऊपर हम राइस उठाकर डाल देंगे। नीचे हमने चिकन रखा है, ऊपर से राइस की हम तह लगा देंगे। इस तरह से आप चाहें तो एक तह चिकन की और एक राइस की फिश चिकन की लगा सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे इस तरह से। और अब कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आपका दिल चाहे तो आप पुदीना के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। थोड़ा सा प्याज और डालेंगे। प्याज आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी बिरयानी दम पे है। हम इधर रायता बना लेते हैं। तो हमने दही ले लिया है और उसमें हमने प्याज, टमाटर और खीरे को बारीक इस तरह से काट लिया था, हरा धनिया चॉप कर दिया था और 2 हरी मिर्चें। सारी चीज़ें हम उठाकर इसमें डाल देंगे। काली मिर्च और नमक शामिल कर देंगे। हमने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रायता बनकर तैयार होता है। बिरयानी के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हमारी बिरयानी देखिए बनकर तैयार है। चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से खिले खिले से चावल हुए हैं हमारे। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यम्मी बनी है, यकीन करिएगा। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।